हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली प्रेजेंट ओवर हियर। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत पॉजिटिव होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज का टॉपिक है LGBTQI+ कम्युनिटी। ठीक है, अब जैसे कि प्राइड मंथ चालू है तो ये टॉपिक मैंडेटरी है इंडिया में। इस टॉपिक से रिलेटेड बातचीत मैंडेटरी है अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर इंसान इस पॉइंट पे बात कर रहा है। हम भी करेंगे। ठीक है, वैसे मेरी ऑडियंस, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत स्मार्ट है। ठीक है, उनको ऑलरेडी पता होगा LGBTQI क्या है और ये हमारे इंडिया में इसके बारे में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, ऑल्दो फिर भी मैं बताऊंगी। LGBTQI कम्युनिटी है जिसमें ये एक बास्केट है ग्रुप्स का, मतलब जेंडर का बास्केट है जो हम लोगों से अलग है। हम लोग यानी नॉर्मल लोग जो मेंटली और फिजिकली मेल और फीमेल से अट्रैक्टेड होते हैं, तब ठीक हम लोग नॉर्मल हैं। अगर आजकल की लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो स्ट्रेट। ठीक है, LGBTQI में L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, ठीक है, G स्टैंड्स फॉर गे, ठीक, B फॉर बाइसेक्सुअल, Q स्टैंड्स फॉर क्वेयर कम्युनिटी। ठीक है, इसका जो बास्केट है उसको। T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, और लास्टली I स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्स। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? L मीन्स लेस्बियन। ठीक है, लेस्बियन मतलब ऐसे लोग नहीं, ऐसे फीमेल्स जो मेल की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। ठीक है, जो मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप या मैरिजेस या उनके साथ रहना या उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और उसके फिजिकल अपीयरेंस में या फिजिकल बॉडी में, उनके बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है कि वो लोग सिर्फ फीमेल्स की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। ठीक है, सेकेंडली G स्टैंड्स फॉर गे। ये ऐसे मेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल, एक जैसे ये मेल है तो ये सिर्फ मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो नॉर्मली जो है हम लोग मेल्स फीमेल्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, पर ये ऐसे नहीं है, मेल्स मेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, उनके साथ शादी करना वो लोग प्रेफर करेंगे, उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे, उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे। D स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी कि ऐसी फीमेल और मेल जो दोनों जेंडर के साथ रिलेशनशिप रखने में कंफर्टेबल हैं। ठीक है, एदर इज फीमेल और मेल, वो किसी को भी पार्टनर चूज करने के लिए कंफर्टेबल हैं। वो मेल से भी अट्रैक्ट होंगे, वो फीमेल से भी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं और इनकी भी शारीरिक बनावट में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, वो हमारी तरह ही होते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब बात आती है उन लोगों की जिन लोगों की शारीरिक बनावट में बदलाव होता है, उनका फिजिकल जो बॉडी है वो हम लोगों से अलग होती है। ठीक है, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर तो आप और मैं सब समझते ही हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स की फिजिकल जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल इंसान से अलग होती है। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। ठीक है, बाहर से भी वो अलग होते हैं, अंदर से भी वो अलग होते हैं। ठीक है, ये भी इस LGBTQI में इंक्लूडेड है। लास्ट I स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्स। ठीक है, इंटरसेक्स यानी ये बहुत रेयर केस है। ठीक है, इंटरसेक्स में इनके पास फीमेल का भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन होगा और मेल का भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन होगा। ठीक है, मतलब इन लोगों के पास वजाइना भी होगी, साथ ही साथ इन लोगों के पास मेल का भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन होगा। ठीक है, ठीक, ना ये मेल होंगे ना ये फीमेल होंगे। ठीक है, समझ गए? LGBTQI के जो जेंडर बास्केट है उनमें किन जेंडर्स को इंक्लूड किया गया है। बात करते हैं कि ये चीज हमारे इंडिया में आई कैसे, तब हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो G20 समिट में अराउंड 38 कंट्रीज में LGBTQI कम्युनिटी की मैरिजेस को अप्रूव किया है। ठीक है, वो मैरिजेस कर सकते हैं, वो नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हैं, उनको भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वही लिबर्टीज, वही ड्यूटीज सब उनके लिए भी है। ठीक है, तो मोस्टली कंट्रीज इन चीजों को अडॉप्ट कर रही है, हैप्पीली अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, और इन चीजों के बारे में खुल के बात भी कर रही है। ठीक है, तो इन लोगों को इंडिया में कोई भी राइट्स नहीं है।
ठीक, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, ठीक है, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध के लिए जो मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ठीक है। तो अब इन लोगों को मैरिजेस के लिए कोई भी राइट्स नहीं है, ठीक है, मैरिज के लिए, और इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, लाइक पर्सनल लिबर्टीज नहीं है। ये बैंक अकाउंट में भी, इवन बैंक्स में, इंश्योरेंस में, बीमा में, हॉस्पिटल्स में, ठीक, प्रॉपर्टी लेने के राइट्स, ठीक है, रेंट पे घर लेने के राइट्स, किसी चीज के राइट्स इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली है किसी भी कंट्री में, ठीक है, जहां मेजोरिटी ज्यादा होगी ना किसी भी, तो वहां माइनॉरिटी के साथ थोड़ा बहुत गलत, मैं नहीं कह रही बहुत सारी जगह बहुत गलत होता है, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, थोड़ा बहुत गलत होगा क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो ये LGBTQI वाले माइनॉरिटी में हैं और ये जो हमारे जैसे लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी LGBTQI कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, और ड्यू टू रीजन जो उन लोगों ने दिए हैं। फर्स्ट तो आता है संस्कृति सभ्यता, ठीक है, दूसरा आता है कि समाज, ठीक है, और दूसरे जो देशों ने एक्सेप्ट की है वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है और हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है। और वो और थोड़ा जो कहा जाए कि हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ी रिजिड है, ठीक है, रिजिड और प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्टली ये बोल दो कि आपकी सोसाइटी में अब LGBTQI जैसे लोग आएंगे, वैसी मैरिजेस होंगी उन लोगों की, वो आपके साथ रहेंगे, तो कोई नहीं मानेगा, ठीक है। इसका विरोध होना 101% श्योर है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो मैरिज है इन लोगों की वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन, पारसी, सिख, कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो इसका केस चल रहा है उस पर, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी चालू कर दी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए दिस वीडियो एंड्स हियर। ये जो आगे की इसकी केस स्टडी है उसका मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाऊंगी, ठीक है। सो सपोर्ट दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।